आज का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन है जब एक सच्चे देशभक्त ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि का कर्ज चुकाया था। 27 फरवरी 1931 यही वो दिन था जब अंग्रेजों की क्रूर सत्ता ने देश के सबसे निडर सपूत चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया था। लेकिन एक सच्चा क्रांतिकारी कभी हार नहीं मानता और आजाद भी हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने जीते जी यह प्रण लिया था कि वह कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, और उन्होंने अपने वचन को निभाया भी। अपनी आखिरी गोली खुद को मारकर उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी ताकत उन्हें आजाद रहने से रोक नहीं सकती। कौन था वो गद्दार जिसने किया आजाद को धोखा? इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HHRR के ही एक सदस्य वीरभद्र तिवारी ने अंग्रेजों को यह खबर दी थी कि आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। यह वही पार्क था जो बाद में उनकी शहादत का गवाह बना और जिसे आज पूरा देश चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानता है। मुखबिरी के बाद CID प्रमुख JRH नॉट बोवर और इलाहाबाद पुलिस की पूरी टुकड़ी आजाद को घेरने के लिए पहुंची। लेकिन आजाद कोई आम इंसान नहीं थे, वे क्रांति की जलती मशाल थे। उन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों का मुकाबला किया, 3 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारा और जब आखिरी गोली बची तो उसे अपनी ही कनपटी पर दाग दिया। क्योंकि आजाद कभी गुलाम नहीं होते। गद्दार का क्या हुआ? जिसने देश के एक सच्चे सपूत को धोखा दिया, उसकी नियति भी वैसी ही होनी चाहिए थी। जब क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता को वीरभद्र तिवारी की इस गद्दारी का पता चला तो उन्होंने उसे सजा देने का प्रण लिया। वे उत्तर प्रदेश के उरई पहुंचे और वीरभद्र तिवारी पर गोली चलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच गया। इसके बावजूद गद्दार को सजा दिलाने की कोशिश करने के कारण रमेश चंद्र गुप्ता को 10 साल की जेल हो गई। लेकिन वीरभद्र तिवारी का क्या हुआ? इतिहास के पन्ने इस नाम पर आगे कोई कहानी नहीं बताते। शायद देश की मिट्टी ने उसे उसी अंधेरे में दफना दिया जहां गद्दारों की जगह होती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कभी इस देश के असली हीरो वे थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी आजादी के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। 24 साल की उम्र जहां आम युवा अपने करियर और सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए। उनकी शहादत हमें यह संदेश देती है कि आज़ादी कोई सौगात नहीं बल्कि एक कीमत होती है जिसे चुकाने के लिए असली देशभक्त अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वह उन्हीं वीर सपूतों की कुर्बानी का नतीजा है। जय हिंद, वंदे मातरम।